कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत है। हम लोग अब तक गद्य दर्पण में ताई, राजनीति का बंटवारा, स्वामी विवेकानंद ये 3 लेसन समाप्त कर चुके हैं और कथा सिंधु में हसुयरों, वापसी, सेवा यहाँ पर भी 3 हुए और शेष 4 लेसन और व्याकरण का अंश अभी शेष है। तो लास्ट में हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो एक और कहानी की ओर प्रस्तुत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कहानी है सिलिया और इसके कहानीकार है श्रीमती सुशीला ठाकुर। अगर आपके पास पाठ्यपुस्तक है तो 253 पेज ओपन करके आप ध्यान दे सकते हैं। सुशीला ठाकुर, सिलिया। सुशीला ठाकुर एक समकालीन प्रसिद्ध लेखकों में एक है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित होकर तथा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता समझकर बाबा साहब के विचारों को अपनाया है। उनकी कहानियों के मुख्य पात्र दलित है। दलित मतलब कुछ और नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनको हम लोग हरिजन गिरिजन कहते हैं ना, उन्हीं को ही दलित कहा जाता है। निम्न जाति वाले, लोअर कास्ट वाले दलित है। उनका मानना है कि दलित सनातन धर्मी पुराणपंथी बातों के चक्रव्यूह में फंसकर अज्ञान और भ्रम के अंधकार में भटक रहा है। दलितों के प्रति हो रहे अन्यायों को उजागर करने और उनके विद्रोह को वाणी प्रदान करने में ठाकुर सफल हुई है। उनका साहित्य विविध आयामी रहा है। स्वाति बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज आदि उनके काव्य संग्रह है। रंग और व्यंग्य एकांकी संग्रह, नीला आकाश उपन्यास तथा शिकंजे का दर्द, ये आपकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। अनुभूति के घेरे टूटता वहम और संघर्ष उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनकी रचना शक्ति को देखते हुए मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये एक दलित साहित्यकार है और इनके साहित्य का प्रमुख विषय रहा है दलित। जो भी लोअर कास्ट के हैं, निम्न जाति के हैं, या उनके जीवन में जो भोगने वाली जो पीड़ा है, दर्द है, या फिर कहना चाहिए अपमान जो है विशेष करके, उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। क्योंकि इस साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज में जो दलितों की जो स्थिति है उसे उजागर करने की, या फिर सबके सामने उनकी जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, लाने का प्रयास करती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलिया की ओर। सिलिया, नानी उसे प्यार से सिलिया ही कहती थी। बड़े भैया ने अपनी शिक्षा प्राप्त सूझबूझ के साथ उनका नाम शैलजा रखा था। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी थी। नानी उसे प्यार से सिलिया कह के पुकारती थी। देखिए, नानी मतलब माता की जो माता है वो उन्हें सिलिया कह के पुकारती थी। और बड़े भैया जो है वो अपनी शिक्षा थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया था, इसलिए थोड़ा बहुत सूझबूझ का प्रमाण देते हुए उसका नाम सिलिया नहीं एस्टिस बल्कि शैलजा रखा था जब वो शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे। माँ पिताजी की वह सिल्लो रानी। देखिए, व्यक्ति एक है लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। माता पिता कहते थे सिल्लो रानी और नानी पुकारती थी सिलिया, और बड़े भैया ने नाम रखा था शैलजा। सन 1970 की बात है, 1970s की बात है। सिलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, 11th स्टैंडर्ड में
पढ़ रही थी। सावली सलोनी, मासूम, भोली, सरल व गंभीर स्वभाव वाली सिलिया। स्वस्थ देह के कारण वह अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगती थी। लोग उसकी शादी के विषय में चर्चा करने लगे थे। उसी साल हिंदी अखबार नई दुनिया में एक विज्ञापन छपा। शूद्र वर्ण की वधू चाहिए, शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी अछूत कन्या के साथ विवाह करके समाज के सामने एक आदर्श रखना चाहते थे। उनकी केवल एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिक हो। देखिए, तो सिलिया को नानी पुकारती थी सिलिया कहकर, माँ बाप कहते थे सिल्लो रानी, और बड़े भैया ने नाम रखा था शैलजा। तो 1970s की बात है, 1970s। हाँ, तो उस समय की बात है कि ये जो हमारी जो पात्र है सिलिया है, वो 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी, मतलब इंटरमीडिएट की कक्षा, 11वीं कक्षा में तो वही हुआ ना। तो 11th स्टैंडर्ड में वो पढ़ाई कर रही थी, और सांवला उसका शरीर था, मतलब ना गोरी है ना काली है। सो सांवला उसका चेहरा था, और भोली, मासूम, सरल और गंभीर स्वभाव की सिलिया थी। और उसका शरीर हष्ट पुष्ट होने के कारण वो अपने एज से कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती थी। और उनके आसपास के जो घर परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, उन सभी में उस कन्या की शादी से संबंधित चर्चा करने लग गए थे, क्योंकि 1970s में तो बाल विवाह जोरों पर था। बाल विवाह जोरों पर था, और निम्न जातियों में तो और भी ज़्यादा जल्दी कर देते थे शादियाँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम होते थे, और कन्या थोड़ी बहुत सयानी हो जाते ही 13-14 ईयर्स होते ही शादियाँ, 12 ही बहुत था। मैं 13, 14 या 15 कह रहा हूँ, तो ये 15, 16 या 17 साल की रही होगी। 11वीं कक्षा में है ना, तो 15, 16 साल मान सकते हैं। तो 16 साल की ये सिलिया दिखने में भी हष्ट पुष्ट थी, इसलिए लोग जो है ना इसका उम्र इसके शरीर के अनुपात में ज़्यादा ही मानते थे। इस कारणवश जो है हर कोई उनके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, पड़ोसियों में इस कन्या की शादी के संबंधित चर्चा शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी में एक हिंदी अखबार का नाम है नई दुनिया। ये मध्य प्रदेश की एक हिंदी अखबार है नई दुनिया। तो इसमें एक विज्ञापन आया था, क्या आया था? विज्ञापन, मतलब विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार कहते हैं ना उर्दू में, ऐड आपकी भाषा में ADD ऐड, पता नहीं क्या क्या ऐड करना होगा। सो एडवर्टाइजमेंट आया था नई दुनिया में कि एक शूद्र वर्ण की वधू चाहिए। शूद्र वर्ण मतलब शूद्र इट्स ए नेम ऑफ ए कैस्ट। अभी मैंने कहा ना, जो निम्न जाति वाले होते हैं उनको शूद्र कहा जाता है। भारत की वर्ण व्यवस्था जानते हैं आप लोग? व्हाट इज द इंडियन कैस्ट सिस्टम, डू यू नो? अच्छा, सडनली नहीं पूछना चाहिए ना, हाँ आज पूछ के कल वेट करना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा।
दिस इज द इंडियन कैस्ट सिस्टम। 1970 को थोड़ा आगे लेंगे। भारत की जो कैस्ट सिस्टम है ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कुल। ओके, जो दूसरे हैं मैं बाद में समझाऊंगा। भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 कुलों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो यहाँ स्थिति यह है कि इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के शीश से जो जन्म लिए हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो ब्रह्मा के शीश में से जो जन्म लिए हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और काम भी वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना, कोई भी दूसरा हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। दे यूज्ड टू डू ओनली द मेंटल वर्क, मतलब केवल शास्त्रों का उच्चारण करना, वेद शास्त्रों को पढ़ना और पूजा पाठ, दूसरे धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं ब्राह्मण। तो इसलिए बुद्धि से ही काम लेते हैं। दूसरा है क्षत्रिय, जो भुजाओं से जो कार्य लेते हैं वो एक क्षत्रिय। ब्रह्मा के जो भुजाओं से जो जन्म लिए हैं वो ही कहलाते हैं क्षत्रिय। और क्षत्रिय जो है ना, उनका प्रमुख कार्य होता है सुरक्षा करना, या सुरक्षा देना, या फिर लोगों की रक्षा करना। रक्षक ही क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय का वो परम धर्म होता है रक्षा देना। तो अब यहाँ पर जो ब्रह्मा के जो भुजाओं से जो जन्म लिए ना वो है क्षत्रिय। और क्षत्रिय जो है लोगों की सहायता के लिए, लोगों की रक्षा के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करता है, और काम भी भुजाओं के साथ करता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के पास बुद्धि बल होता है तो कुछ लोगों के पास बाहुबल होता है, तो वो बाहुओं से ही ज़्यादा काम लेते हैं। अब तीसरे है वैश्य। वैश्य जो ब्रह्मा के कमर से जन्म लिए है, वेस्ट। सो ब्रह्मा के जो कमर से जन्म लिए हैं वो वैश्य कहलाते हैं, और उनका प्रमुख काम होता है व्यापार करना। मैक्सिमम वैश्य कुल से या वर्ण से संबंध रखने वाले मैक्सिमम पूरे जो है ना व्यापार का ही काम करते हैं। सच कहूँ तो कमर झुकाते हैं, मतलब व्यापार करने वाले का यह काम नहीं होता है कि सिर्फ जो कलेक्शन बॉक्स होता है, पैसे की पेटी, धन की जो पेटी होती है ना, हाँ मनी काउंटर। सो काउंटर के पास बैठकर सिर्फ नोट गिनते हुए नहीं बैठता है। अगर कोई कस्टमर आ जाए और कोई दूसरे जो उनके यहाँ काम करने वाले नौकर अवेलेबल नहीं है तो वो स्वयं चले आता है और कस्टमर से पूछता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो जो है ना कमर झुकाकर काम करता है, क्योंकि वो उसका कार्य है और उसका धर्म भी है। क्योंकि व्यापारियों का लक्षण ऐसा होता है कि सब कुछ करने के लिए तैयार रहने वाला ही व्यापारी होता है। अभी कहा ना, केवल बैठकर नोट गिनने वाला व्यापारी नहीं होता है। यूज्ड टू बी एवरीथिंग। वो दुकान की साफ सफाई भी कर लेता है, चाहे वो छोटा मोटा किराना शॉप हो या बहुत बड़ा कोई सुपरमार्केट हो। इफ़ नेसेसिटी पड़ी, जरूरत पड़ी तो वो करने के लिए भी तत्पर तैयार रहने वाला है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी समझ में आया ना। ये चौथा प्रमुख कैटेगरी है शूद्र। शूद्र नाम में ये शूद्र मतलब होता है निम्न जाति वाले। अब बताता हूँ निम्न जाति वाले मतलब कौन कौन होते हैं, यहाँ पर मैं बताऊँगा। दलित अलग है, शूद्र अलग है, थोड़ा ध्यान देना। शूद्र मतलब
अब ये जो 3 कैटेगरीज में नहीं आए, अब जो भी बचे हैं ना वो सब शूद्र में आ जाते हैं, जैसे लकड़हारा, जुलाहा, मोची, किसान, गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम करता है वह, और कुम्हार, टटेरा का काम करने वाला, छोटे मोटे काम करने वाले सभी कुल वाले इस वर्ग में आ जाते हैं। हमारे भारत में आज जो कैस्ट सिस्टम बताया जाता है, इट्स नॉट ए कैस्ट सिस्टम, इट्स ए रिजर्वेशन सिस्टम। जो आप जो बतलाना चाहते हैं या फिर आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि सर वो FC, OC, BC, SC, ST ये सब क्या है? दैट इज रिजर्वेशन सिस्टम माय डियर, एंड दिस इज कैस्ट सिस्टम। ये हमारे कुछ महान पॉलिटिशियंस इस सिस्टम को जो है ना जन्म दिया है। मतलब हमारे पास लड़ने के लिए कम स्थिति रही ना, तो और उसको एक्सपैंड किया है, बढ़ाया है। कुल के नाम पर लड़ो, रिजर्वेशन के नाम पर लड़ो, तो दैट इज डिफरेंट। तो ये जो SC ST होते हैं ना, उनको दलित कह सकते हैं। दलित मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, ओके। तो उस ज़माने में शूद्र मतलब वे होते थे, ठीक है। हाँ, दूसरे जो अभी मैंने दूसरे जो कुलों के बारे में कहा है वो भी शूद्र ही है, देयर इज नो डाउट, वो भी शूद्र है। लेकिन मुख्य रूप से ये हरिजन गिरिजन जिनको कहते हैं ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो शूद्र है। तो भोपाल की एक हिंदी अखबार है, हिंदी समाचार पत्र है नई दुनिया, इसमें एक विज्ञापन आया है कि शूद्र वर्ण की वधु चाहिए। मध्य प्रदेश के जो राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठी जी, युवा नेता जो सेठी जी है ना, तो उन्होंने जो है ना उस अखबार में ये ऐड डलवाया है कि मुझे एक शूद्र वर्ण की कन्या चाहिए शादी के लिए, वधू के रूप में। और एक शर्त ये है कि कम से कम वो कन्या मैट्रिक तक पढ़ना चाहिए, SSC 10th क्लास। कुछ ज़माने में स्कूल जाना ही बहुत बड़ी बात थी, SSC तक पढ़ी है तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। सो ऐसे स्थिति में गांव के बहुत से पढ़े लिखों ने, ब्राह्मणों, बनियों ने सिलिया की माँ को सलाह दी, सिलिया की माँ, तुम्हारी सिलिया मैट्रिक पढ़ रही है, बहुत होशियार है, समझदार भी है, तुम उसका फोटो, परिचय, नाम, पता लिखकर भेज दो, तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे, राज करेगी, सेठी जी बहुत बड़े आदमी है, तुम्हारी बेटी की किस्मत अच्छी है, डॉट 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 डॉट। तो गांव के जो बहुत से पढ़े लिखों ने और ब्राह्मणों ने और दूसरे उनके जो भी शुभ चिंतक है, वेल विशर है, वे सभी सिलिया के घर आ गए और सिलिया की माँ से ये कहने लगे हैं, सलाह देने लगे हैं कि ये जो इस अखबार में ये जो ऐड विज्ञापन आया है ना, तो तुम्हारी जो लड़की है वो उसके लिए सूटेबल है, क्योंकि वो मैट्रिक पढ़ रही है, एक्चुअली पढ़ चुकी है, फिर भी यहाँ पर लिखा है पढ़ रही है, और ऊपर से बहुत होशियार है, समझदार भी है, और सेठी जी बहुत भले अच्छे धनी आदमी हैं। तुम उसका फ़ोटो, नाम, पता, जो भी बायोडाटा है, डिटेल्स है, वो सब लिखकर भेज दो, तुम्हारी बेटी के भाग्य खुल जाएगी और राज करेगी। सेठी जी अच्छे आदमी है, तुम्हारी बेटी के किस्मत अच्छी है। तो मतलब जो भी वेलविशर्स है, जो भी शुभचिंतक है, या फिर उस गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मण हैं या बनिया लोग हैं, वो हर कोई आकर सिलिया की माँ को जो है ना ये सुझाव सलाह देने लगे हैं कि तुम अपना बेटी का फ़ोटो, नाम, अता पता सब लिखकर जहाँ ये विज्ञापन आया है, जो अता पता दिया गया है, वहाँ भेज देने के लिए कहा है, क्योंकि तुम्हारी बेटी
एसएससी पढ़ चुकी है या पढ़ रही है और ऊपर से होशियार है, समझदार है और हर तरह से इस विज्ञापन के लिए सूटेबल है। डॉक्टर बेंजी सिलिया की माँ अधिक जिला में ना पढ़कर केवल इतना कहती, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, सोच विचार करेंगे। तो मतलब शी वोंट से नो, शी वोंट से यस। देखिए, क्योंकि जल्दबाजी में हाँ कह देना, ना कह देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बुद्धिमत्ता यही है कि उसको हम लोग कुछ समय के लिए होल्ड पर रखें, होल्ड पर रखें। तो यहाँ पर सिलिया की माँ जो है अधिक ज़्यादा चिंता में नहीं रही और जो उनको सलाह देता था, हाँ चाचा जी, हाँ काका जी, हाँ भैया जी, हाँ दादाजी, ये कहती थी ठीक है, हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, धन्यवाद। तो इस स्थिति से उस स्थिति का हैंडल करने लगी थी। सिलिया के साथ पढ़ने वाली सहेलियाँ उसे छेड़ती, हंसती, मगर सिलिया इस बात का कोई सिर पैर नहीं समझ पाती। उसे बड़ा अजीब लगता, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? तो सिलिया के साथ पढ़ने वाली, अब देखिए, जैसे अब दो चार कन्याएं एक साथ पढ़ती है तो उस किसी एक कन्या की शादी के संदर्भ में कोई चर्चा होती है तो दूसरी उनकी जो सखिया है वो तो उनको कुछ हंसी मजाक में या कुछ मजाक में या फिर कुछ कभी कभी तंग करने के लिए छेड़ती है। क्वाइट नेचुरल, यू नो दैट वेरी वेल, क्योंकि आप लोगों के भी तो सखाए हैं और सखिया भी हैं। तो यहाँ पर उस समय जब ये अखबार के बारे में दूसरे घर पर लोग आके कहने लगे हैं तो सिलिया के जो सखिया हैं वो सब उनको जो है छेड़ती और हंसती, लेकिन सिलिया इस बात पर न सिर मारती थी न पैर मारती थी। वो समझ नहीं पाती थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे ये सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है एक बड़े उच्च वर्ण वाले सेठी जी एक अछूत या फिर एक शुद्ध वर्ण की कन्या से विवाह करने के लिए आगे आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि उस ज़माने में तो ये संभव नहीं था, फिर ये है क्या? इस विषय में घर में भी चर्चा होती, रिश्तेदार और पड़ोसी यही कहते, फोटो भिजवा दो, नाम पता लिखकर भेज दो। तब सिलिया की माँ अपने वालों को अच्छी तरह समझाकर कहती, नहीं भैया, यह सब बड़े लोगों के चोचले हैं। आज समाज को और सबको दिखाने के लिए हमारी बेटी से शादी कर लेंगे और कल छोड़ दिया तो डॉट डॉट डॉट। देखिए, एक माँ और ऊपर से अब सिलिया दलित है तो उनकी माँ भी ऑब्वियसली दलित होगी, छोटे कुल में जन्म ली, लेकिन उनकी बुद्धि कितनी मैच्योर है और ऊपर से पढ़ी लिखी तो शायद ना होगी। फिर भी जो है एक माँ अपनी बेटी के भविष्य के बारे में कितना चिंता कर रही है, थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देने के लिए मैं आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल रहा हूँ अपनी बुद्धि पर। तो जब भी घर में भी ये चर्चा होने लगी है, घर वाले भी या फिर जो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स है वो आकर कहते हैं कि सिलिया का फ़ोटो, नाम, पता उस पते के ऊपर लिखकर भेज दो। तो तब सिलिया की माँ अपने लोगों से, अपने घर संबंधियों से कहती है ओपनली कि ना भैया, मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब तो बड़े लोगों के चोचले हैं। चोचले मतलब चाल है, और दैट ट्रिक्स, वो एक ट्रिक है। पता नहीं उनके मन में कौन सा ऐसा विषय है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। आज तो वो शादी कर लेगा कि समाज को या सबको बतलाने के लिए, कल वो छोड़ दिया तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? हम गरीब लोग उनका क्या कर लेंगे? अपनी इज्जत अपने समाज में रहकर भी हो सकती है, उनकी दिखावे की 4 दिन की इज्जत हमें नहीं चाहिए। हमारी बेटी उनके परिवार और समाज में वैसा मान सम्मान नहीं पा सकेगी, ना ही फिर हमारे घर की ही रह जाएगी, ना
इधर की ना उधर की, हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हम ही उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी, अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी। देखिए, तो सिलिया की माँ कहती है कि हम गरीब लोग उनका क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेठी जैसे बड़े लोग जो है अगर इनसे मेरी बेटी की शादी भी कर देंगे तो आज समाज के लिए, बिरादरी के लिए, सबको दिखाने के लिए आज शादी कर रही है और कल मेरी बेटी को त्याग दिए, छोड़ दिए, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम गरीब लोग क्या उनका सामना कर पाएंगे? क्या उनसे हम लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे? ना ना। तो वो जो मान सम्मान इज्जत है वो हमें हमारे कुल में, हमारी बिरादरी में भी तो मिल सकता है, इज इट नॉट? और इतना ही नहीं, ना ही फिर वो हमारी घर की रहेगी और ना इधर की ना उधर की, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी कन्या को शादी कर लेंगे और उसको छोड़ देंगे तो ना वो मायके की रहेगी ना ससुराल की रहेगी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटी का भविष्य खतरे में हो, डेंजर में हो, क्योंकि हमारी बिरादरी में है तो हम लोग शायद कुछ कह पाएंगे, लेकिन वो ठहरे बड़े वर्ण वाले, ऊंचे धन वाले, तो हम लोग कहाँ जाकर उनसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। इसलिए मैं नहीं दूंगी। और इतना नहीं, मेरी बेटी को मुझसे ही ये लोग दूर भी कर सकते हैं, संभावना है, तो हमसे भी दूर कर दी जाएगी। हम तो नहीं देंगे अपनी बेटी को, हमें उसको खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसकी किस्मत में जो होना है सो वो होगा। इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ, क्योंकि जब कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो अपने आप वो बेटी भी परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ अपनी किस्मत को जो है चेंज कर सकती है। कर सकती नहीं, करेंगे डेफिनेटली। सो उसकी किस्मत में होगा तो इससे ज़्यादा मान सम्मान वह खुद पालेगी, अपनी किस्मत वह खुद बना लेगी कहकर उनकी माँ, यहाँ पर देखिए सिलिया की जो माँ है वो अपने घर वालों से, बिरादरी वालों से, रिश्तेदारों से सबसे ये बात कहती है। इससे तो लोग कहते हैं जब हमें प्रॉब्लम होता है ना तो माँ हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए आती है, लेकिन माँ को कुछ चाहिए तो हम क्या हमने कभी माँ की सहायता की है, रक्षा की है, सुरक्षा की है, सेवा की है? नहीं पता। माँ की बातों को सुन सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा। सिलिया को वह दिन आज भी याद है जब 12 साल की सिलिया डरी सहमी सी एक कोने में खड़ी थी। मामी अपनी बेटी मालती को बाल पकड़कर मार रही थी, साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, क्यों री, तुझे नहीं मालूम अपन वह कुएं से पानी भर सके है? क्यों चढ़ी थी कुएं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई? और वाक्य पूरा होने के साथ ही 2-4 झापड़ घूसे और बरस पड़ते मालती पर। बेचारी मालती दोनों बाहों में अपना मुंह छुपाए चीख चीख कर रो रही थी, साथ ही कहती जाती थी, ओ भाई, ओ माँ, माफ़ कर दे, अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो माँ की बातों को सुनकर सिलिया के मन में आत्मविश्वास जाग उठा है और सिलिया को वह दिन भली भांति याद है जब वो केवल 12 वर्ष की थी और उनकी जो मामी की जो बेटी है मालती, तो वो किसी कुएं से पानी भरने के लिए गई है और मालती की जो माँ है उनको बालों से खींचती हुई उनको बहुत मारती है, पीटती है। और उस समय जोर जोर से चिल्लाकर कहती है मालती की माँ, तू क्यों गई वहाँ पर? क्या तुझे नहीं पता कि वहाँ से हमें पानी भरने का अनुमति आज्ञा नहीं है? हाँ? और तू क्यों चढ़ी कुएं पर? क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाए? क्योंकि लोगों को पता चलता तो बवाल मच जाता, क्योंकि उस समय अछूतों को जहाँ चाहे वहाँ पानी पीने
का हक अधिकार नहीं था। ऐसी स्थितियों में सिलिया किस तरह से अपना भविष्य, अपना किस्मत का निर्माण करेगी, हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।